हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डेबाना। अगर आपको समझना है स्मार्ट मनी कहां पर बाय और कहां पर सेल करता है तो आपको सप्लाई और डिमांड जोन समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखो तो आप लास्ट में समझ जाओ कि सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। और ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी के लिए बायस की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो जाकर पिछले वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप देखो तो आपको समझ में आएगा। तो आज चलते हैं, विदाउट टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड जोन क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा, फिर आपको लाइव सिखाऊंगा। और ये वीडियो सिर्फ एक पर्पस के लिए, किसी के लिए बायस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखा सप्लाई डिमांड क्या होता है। सप्लाई जोन रेजिस्टेंस, जहाँ पर सेलर ज्यादा एक्टिव होते हैं। आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर आप कहीं पे भी रहते हो, आपकी सिटी में, आपके कहाँ पे, तो आपकी सिटी आपको डिपेंड करता है कहाँ रहते हो आप। अगर एग्जाम्पल आपको सेल लगी हो, एक सेल लगी है वहाँ पे माल सस्ता मिल रहा है, बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरी सेल लगी है वहाँ पे माल अच्छा सामान मिल रहा है, क्वालिटी का और महंगा मिल रहा है, तो वहाँ पर लोग कम जाएंगे। जहाँ माल सस्ता मिल रहा है वहाँ पर लोग ज़्यादा जाएंगे। तो उससे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं सप्लाई मतलब जहाँ सेलर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, प्राइस गिरता है। क्यों? माल सस्ता मिल रहा है। डिमांड जोन सप्लाई, जहाँ बायर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि प्राइस महंगा मिल रहा है, इसलिए प्राइस ऊपर। क्योंकि जब माल कम है और प्राइस महंगा मतलब बढ़ेगा तो कम ही मिलेगा ना, कम लोग खरीदेंगे उसके लिए। माल सस्ता ज़्यादा लोग खरीदेंगे उसको। यहाँ पे क्लियर लिखा है ज़्यादा माल सप्लाई प्राइस गिरेगा, ज़्यादा खरीदारी डिमांड प्राइस बढ़ेगा। सप्लाई सेलर एरिया, ये वो जगह है पहले प्राइस रुक जाता है फिर नीचे गिरता है। जब प्राइस फिर से वहां पहुंचता है, सेलर फिर से एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, रिलायंस का स्टॉक 2600 पर गया, फिर गिरा 2400। इसका मतलब 2600 की सप्लाई जोन है। अब मैं आपको निकल डिमांड जोन, बायर एरिया, ये वो जगह है जहाँ पहले प्राइस रुक जाते हैं, ऊपर जाकर चढ़ता है। जब प्राइस फिर नीचे जाता है, बायर एक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल, 2400 से बाउंस करके 2600 गया, इसका मतलब 2400 एक डिमांड जोन है। सप्लाई और डिमांड का यूज ट्रेडिंग में कैसे करते हैं। एंट्री, बाय करो डिमांड जोन के पास और सेल करो सप्लाई जोन के पास। अगर आपने डिमांड जोन में बाय करेंगे, आपको बाय करना है, और सेल जोन में आपको सप्लाई जोन पास करना है। स्टॉप लॉस आपको जोन के थोड़ा ऊपर नीचे रखना है, ऊपर नीचे लगाओ अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं। और टारगेट अगले जोन तक रख सकते हो। डेफिनेशन आपको समझाता हूँ, डिफरेंस क्या होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लाइन होती है जो प्राइस लेवल को, सप्लाई और डिमांड एक एरिया जोन होता है, रेंज ऑफ प्राइस। सप्लाई डिमांड ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि बायर सेलर ज्यादा एक ही पॉइंट पे नहीं बल्कि एक रेंज में एक्टिव होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल आपको समझता हूँ। सोचो सब्जी मंडी में ज्यादा प्याज की बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई, प्राइस गिर गया। अगर प्याज कम हो गई तो डिमांड ज्यादा, प्राइस बढ़ गया। ये मैंने आपको समझा था सेल का एग्जांपल, जहाँ पे आप क्लियर ये देखो जिसमें आ भी गया। आप इससे समझ सकते हो। सोचो सब्जी मंडी में प्याज की बहुत ज्यादा सप्लाई आ गई, प्राइस गिर गया। अगर प्याज कम हो गई और डिमांड ज्यादा तो प्राइस बढ़ जाएगा। इससे अक्सर होता है, आप कभी भी कोई भी सामान लेने जाते हो, ऐसा अक्सर होता है। आप ध्यान रखिए इस चीज का। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझना है। बिल्कुल बेसिक ही स्टॉक मार्केट में भी प्राइस चलती है। सप्लाई जोन सेलर एरिया को प्राइस नीचे जाता है, और डिमांड जोन बायर को एरिया को ऊपर लेके जाता है। बेस्ट स्ट्रेटजी, डिमांड से बाय करो, सप्लाई से सेल करो। स्टॉप लॉस लगाना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइव सिखाने वाला हूँ, चलिएगा। मैंने ओपन कर लिया। ट्रेडिंग सप्लाई और डिमांड जोन एकदम, प्राइस ऊपर गया, डिमांड जोन प्राइस ऊपर गया, सप्लाई जोन नीचे गया। देखिए सप्लाई जोन दोनों में अंतर क्या है। ये सेलर है और ये बायर है। दोनों में डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, आप बताइए। आपको दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या? ये प्राइस स्ट्रॉन्ग ऊपर गया, ये प्राइस नीचे गया। ये देखिए, ये बायर है और ये सेलर है। जब प्राइस ऊपर जाता है डिमांड जोन होता है, जब प्राइस नीचे आता है सप्लाई जोन होता है। तो इतना आपको माइंड में याद रखना है। और आपको इससे भी अगर आपको याद नहीं रखना है ना, एक अपन एग्जाम्पल से रख सकते हैं, जो आपको अभी समझाया। एक सब्जी मंडी वाला समझाया और एक आपको समझाया सेल वाला। तो दोनों एग्जाम्पल जो आपको इजी लगता है वो आप माइंड में रख सकते हो। उससे आपको याद रहेगा कि इसको ऐसा बोलते हैं, सप्लाई और डिमांड किसको बोलते हैं। यहाँ पर क्लियर लिखा है डिमांड जोन बाय एक्टिवेट, सप्लाई जोन सेलर एक्टिवेट। तो अब आपको लेकर चलता हूँ लाइव स्क्रीन पर, चलिएगा।
तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर लाइव। तो मैंने जो ओपन कर लिया, तो करता हूँ, देखो अब जहाँ पे सप्लाई और डिमांड में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट मनी लोगों को फंसाता है, वो कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, किसी की बायस की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा और देखिएगा। अब मैं आपको इस, देखो ये कौन सा है, सप्लाई जो, क्योंकि मार्केट नीचे की साइड आया है, सप्लाई जो हमारा यहाँ पे क्लियर लिखा भी है, सप्लाई जो नीचे, डिमांड जो ऊपर। आपको इससे चलना है, आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो इससे आपको याद रहेगा। आपको देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे अपन डिमांड जोन, जहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर गया है। और इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको इंडिकेटर बताता हूँ मैं। इंडिकेटर का नाम है सपोर्ट रेजिस्टेंस सिग्नल। जी मैंने इसको ऑन करा, अब आपको दिख जाएगा जहां से मार्केट डाउन साइड आया है, सप्लाई हुआ माल, ग्रीन माल डिमांड, जहां से मार्केट की डिमांड बढ़ी। अब मैं आपको इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा इधर बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा, क्यों इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको सिंपल दिख रहा है। मैंने आपको समझाया भी, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है। डिमांड जोन ऊपर साइड जाएगा और सप्लाई जो नीचे साइड जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। और इसके बाद समझ में तो आपको मैंने एग्जाम्पल भी समझाया है, सेल वाला और प्याज वाला, तो उसमें भी आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो सरल है। तो अब वापस देखते हैं, जहाँ पे आपको क्लियर ही दिख रहा है, जहाँ पर डिमांड जोन बढ़ा है, देखो ये आपको लाइन दिख रही है जहाँ पर डिमांड जोन बढ़ा है, क्यों, तो जहाँ से आपको दिख रहा है मार्केट का प्राइस ऊपर गया है, और जहाँ से आपको दिख रहा है मार्केट प्राइस नीचे आया है, मतलब सेलर एक्टिव है। इसे आपको कम से कम विदाउट इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर अभी यूज नहीं करना, आपको इंडिकेटर देखना है बाद में यूज करना है कि आप सही कर रहे हो ड्रॉ। आपको पहले देखना है कि आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आप जैसे कि एग्जांपल में आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है एग्जांपल। ऐसे आपको कम से कम 500 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको इसे कर लेना है। उसके बाद आपको देखना है, चेक करना है कि मैंने सही करा है गलत करा है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, आप और प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट आएगा आपकी ट्रेडिंग में। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा है ये सप्लाई, मार्केट नीचे आया, यहाँ से दिख रहा है मार्केट नीचे की साइड आया, डिमांड जहाँ से मार्केट ऊपर गया डिमांड, ये देखिए। तो बहुत इजी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो एक दो बार देखिएगा, आपको समझ में नहीं आया तो बार बार देखिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते दोस्त नेक्स्ट वीडियो। आज अपन ने सीखा है सप्लाई और डिमांड जोन का पावरफुल कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट में बात करने वाले चार्ट पैटर्न सीखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में लिखिए डे 13। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट।